अपना माइक ऑफ करना। हाँ ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, अब देखो हमारा नेक्स्ट टारगेट है जानना एरिया पॉलीगॉन। क्या जानना है हमको? एरिया पॉलीगॉन। देखो बेटा, इसमें बहुत सिंपल सा फार्मूला है, इसको हम बोलते हैं स्टेयर मेथड। क्या बोलते हैं इसको? स्टेयर मेथड बोलते हैं इसको निकालने को। बहुत ही सिंपल मेथड है ये, और बच्चों को कभी नहीं भूलता है ये स्टेयर मेथड। अब मान लेते हैं आपके पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। ए पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x1 है, y1 है। बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट x2 है, y2 है, डॉट 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 डॉट। कोई एक और पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट आपका xn है, yn है। ओके, तो इसका एरिया जब भी आपको निकालना हो तो इसका सिंपल सा फार्मूला होता है a इक्वल टू 1/2। अब बेटा इसको ऐसे लिख लेते हैं, जितने भी कोऑर्डिनेट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कभी नहीं भूलने वाला होता है फार्मूला ये। क्या लिखते हैं? यहाँ पे x1 लिखते हैं, यहाँ पे y1 लिखते हैं, यहाँ पे x2 लिखते हैं, यहाँ पे y2 लिखते हैं, x3 लिखते हैं, y3 लिखते हैं, डॉट 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 डॉट। कहाँ तक लिखते जाते हैं इसको? xn y1 तक लिखते हैं। और इसके बाद नीचे जा करके यहाँ पे एक लाइन एक्स्ट्रा लिखते हैं, दोबारा हम x1 y1 लिखते हैं। ओके बेटा, x1 y1 नीचे लिखते हैं। यस। हाँ। अब जब इसकी वैल्यू जो निकालनी होती है वो कैसे आती है, यही इंपॉर्टेंट, इसलिए इसको इस तरीके से लिखा जाता है। यस। ये आपका 1/2 हो जाता है। ये मॉड में होता है क्योंकि नेगेटिव एरिया नहीं होती है, एरिया हमेशा पॉजिटिव होती है। और ध्यान रखना, x1 को y2 से मल्टीप्लाई किया है हमने, प्लस x2 को y3 से मल्टीप्लाई किया है हमने। डॉट 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 चले जाएंगे, xn तक चले जाएंगे। तो जब xn पे जाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? y1 मिल जाएगा। x1 into y2 plus हाँ x2 into y3। हाँ, तो फिर y1 किससे हम बता रहे मल्टीप्लाई? हैं, ऐसे इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अभी। ओके, ये पहला टर्म हो गया। यस। दूसरे टर्म के लिए फिर क्या करेंगे? उल्टा मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे, y1 से स्टार्ट करते हैं हम। तो y1 हो जाएगा तो ये x2 हो जाएगा। ओके बेटा, y1 x2 सिस्टमेटिक तरीके से याद करेंगे, कभी नहीं भूलेगा। यस। y2 x3, y3 x4, डॉट 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 प्लस। जब आपका yn होगा यहाँ पे तो आपको क्या मिल जाएगा? ये x1 मिल जाएगा। यस। ओके, यस। अब इसी फार्मूले पे ट्राइंगल का अब निकालो फार्मूला, देखो कितना आता है। ट्राइंगल का निकालना है। ट्राइंगल का कोऑर्डिनेट पॉइंट 3 दिया हुआ है, a x1 y1, b x2 y2, c x3 y3। यस। उसका फार्मूला निकाल के बताओ हमको कितना आया। यस।
सर यहाँ है x1/2, फिर से ब्रैकेट के अंदर x1/2 प्लस x3/3 x2/3 प्लस x3/1 माइनस, सर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे y1 x2 प्लस y2 x3 प्लस y3 x1। ठीक है, सही है। यस सर। ओके, इसी फार्मूला को आपने क्लास 12th में जब याद किया होगा, ठीक है, हेलो, तो उसमें बड़ा आपको बताया, सिस्टमेटिक तरीके से बताया होगा कि 1/2 x y2 प्लस y1 x1 - x2, इस तरीके से करके ना पूरा, यस हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y1 - y3 x3 y1 - y2 करके। हम्म। यस सर। तो वो फार्मूला इजी थे या ये इजी है? ये ज्यादा इजी लग रहा है। इसलिए इजी क्योंकि वो वाला फार्मूला मुझे कभी नहीं याद हुआ, ठीक है। वो भूल जाते हैं रिवाइज हाँ करने के बाद भी। हाँ, और ये फार्मूला आपको कभी भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये साइंटिफिक मेथड है। आपने एक बार देख लिया, आप इसको पुटअप करोगे और तुरंत के तुरंत आपका ये बन जाएगा। बस यस ध्यान ये रखना है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो भी पॉइंट्स लिखे जाते हैं वो एक साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं, ठीक है। यस मतलब x1 के बाद में x2 ही लिखा जाएगा, x3 नहीं लिखा जा सकता है। ओके। यस ओके, तो अब इस पे एक क्वेश्चन बनाते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल whose vertices are whose vertices are a यस 3 2, यस b 11 8 means 11 comma 8, यस and c 8 12। यस निकाल दो। फिर 25 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। अब देखो, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, बट बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल whose vertices are t t-2 t+2 t+2 and t+3
and T is independent of T. तो ये नॉर्मल जैसे सॉल्व करते वैसे ही करेंगे। बिल्कुल, एरिया निकाल दो इसका, उसमें T नहीं आना चाहिए बस। यस। सिर्फ 4 आ रहा है, इससे मतलब टी सारे कट जाएंगे। हाँ, मतलब उसमें T नहीं बचा ना। यस। अब देखो एरिया निकालना कितना इजी हो गया। एक क्वेश्चन और करो, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD यस। whose vertices are respectively यस। A, आपको दिया है 1 1, यस। B 7 -3, then we have C 12 2, and D 7 21। निकल जाएगा एरिया बिना किसी फार्मूले याद किए। यस सर। चलो
132 यूनिट स्क्वायर आ रहा है। सही है, सही है। तो अब देखो फार्मूला, पहले अगर ये फार्मूला नहीं याद होता हमको तो हम कैसे बनाते थे इस क्वेश्चन को? फिर पूरा वो लिखना पड़ता था उसका शायद। हाँ ठीक है, हम पूरा ABBCCD निकाल करके देख करते, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करके बना करके फिर करते। ठीक है, आइदर टू ट्रायंगल के फॉर्म में बना के करते या उसको पूरा AB और CD निकाल के करते। ओके, यस। नाउ एक क्वेश्चन और है, इसी वेस्टेड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के यस। आर द पॉइंट्स के 2 माइनस के माइनस के प्लस 1 कमा 2k एंड -4 माइनस के 6 माइनस 2k आर कोलिनियर, आर कोलिनियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर 0 के इक्वल करके निकालनी है। गुड गुड, वही करना ही है। यस। अगर ट्रायंगल एरिया 0 तो कोलिनियर हो जाएंगे, तो के यस। की वैल्यू निकाल लो। यस।
सर के की वैल्यू आ रही है -1 प्लस माइनस √11/5। -1 के की वैल्यू आई बेटे हाफ r -1 कितनी? 1/2 r -1। मैं करूं? √11 आ रही है। मैं करूं? यस सर। देखो मैं एक लाइन में इसको लिखने जा रहा हूँ, देखो कैसे लिखेंगे अपनी आप। कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। के को इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, x1 y2, तो 2k² हो जाएगा ये। यस ओके, 2k²। सबसे पहले 2k² हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वाले में क्या करेंगे हम, -k x प्लस 1 की मल्टीप्लीकेशन 6 - 2k। 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो यहाँ से हमें k कितना मिल जाएगा, +2k² मिल जाएगा। मिल जाएगा। यस ओके, तो +2k² यहाँ से मिल गया और 2k² वहां से मिल गया था, तो टोटल कितना k² हो जाएगा हमारा, 4k² हो जाएगा। यस ओके, यस नो, अच्छा, अब x x3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, y1 से मल्टीप्लाई पूरा कर ही लेते हैं, 1 मिनट तो लगेगा। देखो मेरा मल्टीप्लिकेशन करने पे आएगा, मैं पूरा कर देता हूँ इसको। चलो 2 तो नोट कर लिया, पूरा लिख देता हूँ। कैसे किया, तो 2k² और +2 के मैंने एक बार ऐड कर लिया इसमें, अब बाकी सेकेंड टर्म में इसमें लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कि यही रह जाएगा, और -k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, -6k। ओके बेटा, यस +6 - 2k, सही है। -6k इसका इससे मल्टीप्लिकेशन किया है। +6 - 2k। यस ओके, प्लस इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा हमको, y1 से करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -8 हो जाएगा, -2k हो जाएगा। सॉरी, -8 हो जाएगा, -2k हो जाएगा। ठीक है, ये 2 से, अब -2k से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो -2k से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, 4 को करेंगे तो ये आपका 8k हो जाएगा, +8k हो जाएगा। यस अब -k को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, +2k² हो जाएगा। सही है। चलिए हम y वाला पार्ट कर रहे हैं, नहीं सर अभी x वाला ही है। अभी अभी पहला पार्ट किया, x वाला पार्ट किया है हमने, x3 का y1 से मल्टीप्लाई किया ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये एक पोर्शन हो गया, अब y वाला करेंगे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, -6k है यहाँ पे एंड -2k है, यहाँ पे +8k है। ओके, यस सर और कहीं कुछ कटेगा, हाँ तो कटेगा, यहाँ पे +6 है, यहाँ पे -8 है, तो ये -2 बचेगा, तो -2 अब +2k² यहाँ बचा हुआ है, इसको रहने दो। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो y1 का किससे मल्टीप्लीकेशन होगा, सर y1 into y1 का x2। मल्टीप्लीकेशन आपका x2 से होगा। ठीक है, यस सर तो y1 का x2 से करोगे तो क्या मिल जाएगा, पहले 2 से मल्टीप्लाई होगा ये, तो -2k +2, फिर -2k से करेंगे तो ये +2k² हो जाएगा, एंड ये आपका -2k हो जाएगा। पहला टर्म आ गया। ओके, प्लस y2 का मल्टीप्लाई किससे होगा, x3 से होगा। यस ठीक है,
y2 आपके पास ये है, x3 आपके पास ये है। मतलब क्या हुआ कि 2 के से इसको मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो 2 के से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8k, ये हो जाएगा -8k², सॉरी 2k²। ओके बेटा। यस अब क्या करना है लास्ट में हमारे पास, देखो y1 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, y2 का मल्टीप्लीकेशन हो गया, y3 का मल्टीप्लीकेशन किससे करना पड़ेगा आपको, x1 से करना पड़ेगा, मतलब k से करना पड़ेगा आपको। यस ये आपका 6k हो जाएगा, ये आपका -2k² हो जाएगा। सही है। यहाँ यस माइनस साइन लगा हुआ है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ब्रैकेट हो जाएगा। ये आपका 4k, 2k आपका 6k² हो जाएगा यहाँ पे, -2k एंड -2 हो जाएगा। ओके। यस इसको सिंप्लीफाई करके फिर माइनस बोलते हैं, पहले इसको अंदर सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं हम। तो +2k² है हमारे पास में, यहाँ -2k² कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके बेटा। यस अच्छा अब देखो k कितना है हमारे पास, -2k, -8k, 12k है, +6k है, तो ये सब कट करके सिर्फ -6k बचेगा। कितना बचेगा ये -6 -6k, तो माइनस अंदर जाएगा तो +6k बाहर आ जाएगा यहाँ से। यस ओके, एक टर्म सॉल्व हो गया हमारे पास में। ये सिर्फ k² में एक k है, तो +2k² बाहर आ जाएगा, +2k² बाहर आ जाएगा, 2 प्लस है तो 2 माइनस हो जाएगा। यस ओके सर, ये माइनस देखो 6 और 2 मिला के कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करना है इसको, तो ये सिंपली हो जाएगा 4k²। ये 4k सर ये ये 8 6 के एंड क्या बेटा, सर 6 और 2 के तो 8 8 के स्क्वायर होगा। हाँ हाँ ठीक है, 8 के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपका 8k² है, मैं 2 से डिवाइड भी कर दिया तो कोई बात नहीं। ये कितना बचेगा, 4k बचेगा प्लस, +4k यस एंड -2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यस और जीरो करना था तो इक्वल टू 0 कर देंगे इसको हम। इसमें से यस 4 कॉमन ले लो, तो 4 कॉमन ले लेंगे तो k² + k -1 = 0 हो जाएगा। ओके। यस सर यहाँ पे 2k नहीं आएगा, 2k स्क्वायर 2 आएगा बेटा, ठीक है। यस अब इसको देखना चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, k² + 1/2k -1/2 = 0 लिख सकते हैं। यस तो अब इसको अगर ध्यान से देखें तो मुझे ये दो फ्रैक्शन में मिल जाएगा, 1/2 के, इसको 1/4 अगर समझे हम, और 2k से मल्टीप्लाई करें, k × 2k × 1/2 के, तो ये हमें दो यस फैक्टर मिल जाएगा, k के एक टर्म के में प्लस माइनस इक्वल टू के टर्म में। -1 और एक के इक्वल टू यस, k 1/2 = -1 एंड k = कितना आ गया, 1/2 2 आ गया, r समझ आ गया। यस तो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर फॉर k = 1/2 r -1, ठीक है। यस नाउ last question on this type, if coordinates of 2 points a and b are, coordinates of 2 points a and b are 3, 4, a का कामा है 3, 4 एंड b का कोऑर्डिनेट है 5, -2 respectively, यस and the coordinates of any point p if PA = PB and area of triangle
पी ए बी इक्वल टू 10 स्क्वायर यूनिट। तो पी का कोऑर्डिनेट आप एक्स एंड वाई मान लो और निकाल लो इसको, निकल जाएगा। यस निकाल लो फटाफट। कितना आ गया बेटा? सर सॉल्व कर रही हूँ। कर लो। सर 7,2 आ रहा है। आपका आंसर आ गया इसका 7 कमा वाई इक्वल टू 7 2 आ गया। और 2 पॉइंट आएंगे बेटा। आपका जो इक्वेशन बना होगा तो 2 इक्वेशन बने होंगे। 3x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0 बनाना। सर मेरा आया x इक्वल टू 3y प्लस 1। ओके, x इक्वल टू 7 और 2 भी इसका आंसर होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। यस ठीक है, ठीक है। ओके, अब मैं एक बहुत बहुत ही
इम्पोर्टेंट और छोटा सा पॉइंट बताने जा रहा हूँ आपको, ठीक है। Yes, sir. देखो, हमने इससे पहले पढ़ा हुआ फार्मूला आपको याद भी होगा, फार्मूला फॉर इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिवीजन, ओके। 2 Yes. पॉइंट्स x1 एंड y1, लेकिन अब मैं इस फार्मूले यूज नहीं करूंगा, कभी कभी भी नहीं यूज करूंगा मैं, x2 एंड y2, ओके। See, ये 2 इसको points. एम रेशियो रन में डिवाइड करते थे। अब हम क्या करेंगे, इस रेशियो को हमेशा हम m/n/1, यानी इसको हम लेमडा रेशियो 1 बना लेंगे। क्या बना लेंगे, हमेशा लेमडा रेशियो 1 बना लेंगे। तो जो कोऑर्डिनेट आपका x एंड y होगा, उसकी जो वैल्यू होगी वो ऐसे दी जा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है और कभी ना भूलने वाला फार्मूला है। इसकी वैल्यू दी जा सकती है लेमडा x2 प्लस x1 अपान लेमडा प्लस 1 कामा लेमडा y2 प्लस y1 अपान लेमडा प्लस 1, ओके बेटा। अब ये Yes. एक्सटर्नल इंटरनल दोनों के लिए काम करेगा। ध्यान इतना रखना है कि इंटरनल के लिए जो लेमडा की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव होती है, और एक्सटर्नल पॉइंट जानने के लिए लेमडा की वैल्यू हम नेगेटिव यूज करेंगे, ओके। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. जैसे जो हमारा पुराना फार्मूला था उसमें हम एम एम पुटअप करते थे, एन पुटअप करते थे, और करते करते हम भूल जाते थे कि एम प्लस एन था कि एम माइनस एम था, ठीक है। Yes, sir. और एम mx2 nx2 my2 भूल जाते थे, मुझे भी नहीं याद रहता, तो बच्चे से कैसे उम्मीद करेंगे याद रहने का। हम इस Yes. फार्मूले को यूज करेंगे और एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, लिखो, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the point Find the coordinates of the. point which divides the line, Yes, sir. okay, which divides the line segments joining the point 6 3 and -4 -4 5 in the ratio Joining the points 6, join the point 6 comma 3 and -4 comma 5 in the ratio Yes, sir. 3:2। Yes, sir. तो इसको लिख सकते हैं 3/2 कामा 1 लिख सकते हैं ना। Yes, sir. तो लेमडा इक्वल टू आपका 3/2 है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड ऑन हमें क्या चाहिए, उस पे हम यूज कर लेंगे इसको। Yes, इसको हम sir. +-3 लिख लेते हैं, ओके। Yes, नाउ sir. नंबर 1 बताना है इंटरनली एंड नंबर 2 बताना है एक्सटर्नली, ठीक Yes, है। sir. तो हम पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालते हैं। सबसे पहले इंटरनल पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई निकालते हैं। तो इंटरनल के लिए लेमडा कितना हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। Positive. तो 3/2, ओके बेटा। x2 कितना है, Yes. -4 प्लस x1 कितना है 6 अपान 3/2 + 1। ये आपका 3/2, y कितना है बेटा 5 + 3 अपान 3/2 + 1। इसको सॉल्व कर लो, आपको कोऑर्डिनेट ये मिल 0, जाएगा, 21/5 आ रहा है। ठीक है। ये 0, 21/, 21/5। यही आता अगर आप जो पुराना फार्मूला है उस पे यूज करके करोगे तो भी यही मिलेगा आपको, Yes, sir. ठीक है। अब मैं Yes, sir. एक्सटर्नल वाले का कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। नेगेटिव एक्सटर्नल ले पे निकाल लेंगे लेंगे। तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। निकालो Yes, कितना है, sir. बताओ जरा। इसे निकाल।
सर 9 -24,9। -24,9 बिल्कुल सही आंसर है। तो अब हम इसी टेक्निक को याद रखेंगे, ठीक है। यस। और हमें अब कभी वो वाला फार्मूला mn वाला याद नहीं रखना है, बस ध्यान क्या रखना है कि mn को m/n/1 में बना लेना है, ठीक है। यस। उसकी वैल्यू इंटरनल के लिए पॉजिटिव और एक्सटर्नल के लिए निगेटिव यूज करनी है हमको। सिर्फ इतनी सी बात, चूंकि ये बहुत इजी है याद रखना, ठीक है। उस वाले के कंपैरिजन में mx2n, सॉरी आई डोंट रिमेम्बर इवन, ठीक है। यस। तो आपका मन करेगा तो उस फार्मूले को यूज करके आप निकाल सकते हैं। वो फार्मूला था mx2 माइनस nx1 अपान m-1 my2 माइनस n1। तो हमें क्यों जरूरत, जब हमें करना नहीं तो हम उसको याद क्यों करें। ओके, क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन है, इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस डिवाइड द लाइन सेगमेंट, इन व्हाट रेशियो डज द x एक्सिस divide the line segment joining the points 2 minus 3 and 5 comma 6। तो हम रेशियो मान लेंगे कि लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है ये। यस। ओके, तो यस। अब लेमडा रेशियो 1 में डिवाइड, हेलो सर, आपकी आवाज चली गई। हेलो 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 सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हो गया बेटा। सर, आपकी आवाज चली गई थी। ओके, अब है। यस सर। तो इसको निकाल लो और y का कोऑर्डिनेट 0 पुट अप कर दो, क्योंकि x एक्सिस डिवाइड कर रही है तो वहां से लेमडा की वैल्यू निकल आएगी। निकाल दो फटाफट। सर, हम इंटरनल करेंगे या एक्सटर्नल करेंगे? बेटा कुछ भी करो, लेमडा है ना, अभी तो एक्सटर्नल कुछ है ही नहीं, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे, अगर लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव आ गई तो ये आपका इंटरनल हो जाएगा, लेमडा की वैल्यू नेगेटिव आ गई तो ये आपका एक्सटर्नल हो जाएगा। जब रेशियो दिया होगा तो अपने हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव रखेंगे, जब नहीं दिया होगा तो जो वैल्यू निकल के आएगी वो इसका रिजल्ट आपको बता देगी कि इंटरनल है कि एक्सटर्नल है। सर 1/2 आ रहा है। 1/2 किसकी वैल्यू आई, लेमडा की वैल्यू आ गई ना। यस तो लेमडा इक्वल टू 1/2 आ गया, तो रेशियो क्या बनेगा आपका, 1/2 रेशियो 1 है। इसको सिंप्लीफाइड कर लो, तो सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये 1/2। योर आंसर वैल्यू 1/2। चूंकि लेमडा की वैल्यू पॉजिटिव थी तो ये क्या हो जाएगा, इंटरनल डिवीजन हो जाएगा। इस चीज को देखते हैं, फिगर में देखते हैं इस चीज को। ये आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है पॉइंट, ओके बेटा। यस और ये पॉइंट आपका सेकंड कोऑर्डिनेट में है ना। यस तो आप देख सकते हो कि एक्स एक्सिस को इंटरनली ही डिवाइड कर रही है। यस समझ में आ गया ना। यस ये 5 6 था, ये 2 माइनस 3 है। तो अब इसको इंटरनली डिवाइड करेगी, क्योंकि लेमडा पॉजिटिव आया हो तो इंटरनल ही होगा। और इस चीज को हम डायग्राम में देख के वेरीफाई भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। यस ओके, एक क्वेश्चन और इस पे है, गिवन दैट A11 given that A1, 1 A11 and B2 comma minus 3 yes are 2 points yes and D is a point on AB। D हाँ, and D is a point on AB yes produced such that yes
AD इक्वल टू 3AB। Yes. Find the coordinates of D। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो अब इसको हम कैसे समझें? क्वेश्चन को ऐसे समझेंगे कि ये आपका पॉइंट ए बी था, लाइन ए बी था, कोई पॉइंट डी है जो इसको डिवाइड किस में कर रहा है, ए और बी के साथ में जो रेशियो बन रहा है इनका 1 रेशियो ना, Sir, ए डी AD इक्वल equal टू to 3AB 3 है, AB है. तो 3:2 में डिवाइड करेगा ना इसको, तो AD/BD निकालना पड़ेगा ना हमको। ये जो मिलेगा हमको AD रेशियो, हमें AD/BD चाहिए। ठीक है, हमें क्या चाहिए? AD/BD चाहिए। ठीक है Yes, बेटा। yes, और हमको दिया है AD इक्वल टू 3AB दिया हुआ है। ओके, yes, yes. AD इक्वल टू 3AB दिया हुआ है, और हमें चाहिए रेशियो किसका चाहिए? AD/BD का चाहिए, अगर हमें पॉइंट डी का कोऑर्डिनेट चाहिए तो। ओके, Yes, अब देखते हैं क्या दिया है। देखो, AD इक्वल टू हमें दिया हुआ है 3 times AB. 3AB दिया हुआ है। Yes, sir. AD इक्वल टू 3AB दिया हुआ है, तो BD इक्वल टू कितना हो जाएगा? देखो, इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, इसका मीनिंग क्या करो, इसको ऐसे लिखो, इसको मत लिखो AB+AB। ओके बेटा। हेलो। Yes, yes, sir. अब देखो, कोई पॉइंट डी ले लें अगर यहाँ पे ऐसे दिमाग में अपने हम, ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, BD निकालना है तो BD में से एक AB को माइनस करना पड़ेगा ना आपको, BD निकालना है तो उसमें AD से एक में AB को से माइनस करना AB पड़ेगा। माइनस करेंगे, सर. तो एक AB माइनस हो जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2AB बचेगा ना ये। Sir, BD is equals to 2AB। yes, sir. तो इसका मतलब क्या हो गया कि पॉइंट डी ए एंड बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो AD अपॉन BD लेंगे तो 3:2. Yes, sir. 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3:2 is 3/2 हो जाएगी। yes, sir. ओके, और चूंकि ये तभी पॉसिबल है जब आपका डिवीजन एक्सटर्नल हो, Yes, sir. क्योंकि इंटरनल पॉइंट कभी ए बी से बड़ा हो नहीं सकता है। तो Yes, लेमडा की sir. वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? -3/2 हो जाएगा। अब कोऑर्डिनेट एक्स एंड वाई निकाल लो बेटा, लेमडा की वैल्यू पुटअप करके। आपको ए का दिया है, बी का दिया हुआ है, लेमडा पुटअप करके -3/2 आप निकाल लो। Yes. कितना आ गया? सर मैं सॉल्व कर रही हूँ. सर 4, -11. ओके, सही है। Yes. समझ में आ गया ना?
Yes, sir. तो हमको ये भी समझ में आ गया कैसे इस फार्मूले को यूज करना है। लैम्डा वाला फार्मूला कितना इजी है हमारे लिए। Yes, sir. बस इतना ध्यान रखना कि कब नेगेटिव करना है कब पॉजिटिव करना है, ठीक है। Yes, अगर ये हम भूल गए तब फिर प्रॉब्लम होगी हमारे लिए। तो yes, मेरे ख्याल से वो जो फार्मूला था एमएन वाला, उसको याद करने से कई गुना बेहतर है कि हम इस चीज को दिमाग में रखें, yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एक होमवर्क है आपके लिए, नोट कर लो। एक नहीं 2 होमवर्क है। डिटरमाइन द रेशियो Yes, sir. determine the ratio in which the line Yes, sir. 3x plus y minus 9 equal to 0 divides the segment joining the point 1, 3 and 2, 7. Yes, sir. Okay, Yes. now next question है, prove that the points -2, -1, 1, 0, 4, 3 and 1, 2 are the vertices of a parallelogram. क्वेश्चन आगे, इज इट ए रेक्टेंगल? ओके, Yes, sir. अच्छा तो छोटे छोटे 2 पॉइंट्स उनको देख लेते हैं। किसी पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? अगर To the उनके वर्टिसेस opposite ए बी side. सी डी हैं, हाँ, तो सो दैट डायगोनल्स ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। Yes. पैरेललोग्राम के लिए क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको? पैरों के लिए सो दैट डायगोनल ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर। Yes. ओके, Yes. इसको रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? The diagonal. सो द डायगोनल AC एंड BD आर इक्वल्स एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो ऊपर वाली कंडीशन नंबर 1 है, 1 यानी बाइसेक्ट ईच अदर, प्लस क्या होने चाहिए? ये इक्वल होने चाहिए, AC मस्ट बी इक्वल टू BD। ओके बेटा, Yes. तो ये 2 कंडीशन है, ये लगा के इसको प्रूव करके देखना, बाकी कंटिन्यू करेंगे कल क्लास में। Yes. आज बीच में इंटरनेट इंटरप्रेट क्या था, प्रॉब्लम आ रही थी बीच में, तो इसलिए आपको सिर्फ 1 पीरियड ही नोट करना, मतलब 2 आवर का ही, ठीक है। ठीक है बेटा, Yes, sir. कोई एक्स्ट्रा टाइम नोट मत करना, क्योंकि बीच में हमने करीब 20-25 मिनट का हमारे पास प्रॉब्लम थी, ठीक है। Yes, sir. ठीक, थैंक यू। Thank you, sir.